शिक्षक अभ्यर्थियों को पता है कि आज शिक्षक अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए, उनके डिमांड्स के लिए एक महा आंदोलन का आयोजन किया गया है बीपीएससी गेट के पास, जिसमें बीपीएससी आयोग से, सरकार के शिक्षा विभाग से बातचीत की जाएगी और विद्यार्थियों के मांग को रखा जाएगा। इसके लिए सभी विद्यार्थी, जो भी हमारे चैनल पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों से हमें आग्रह करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे, आज हमारे इस आंदोलन का समर्थन करें। सभी विद्यार्थियों के हित का ये आंदोलन है और इसमें मैं भी पहुंचूंगा, हमारी पूरी टीम पहुंचेगी। समृद्धि आईएएस की पूरी टीम आज 11:30 बजे पहुंचेगी बीपीएससी भवन और वहां पर हम लोग छात्रों के डिमांड के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और इस पूरे आयोजन के लिए छात्र नेता दिलीप को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई मैं देता हूं कि उन्होंने ये आयोजन किया है विद्यार्थियों के हित में और हम लोगों का पूरा समर्थन है इस आंदोलन का, पूर्ण तरीके से सजग भाव से इसका समर्थन है। और इसमें हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के आंदोलन का। दूसरा बड़ा मुद्दा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। और एक मुद्दा जो पहले से नहीं था लेकिन अब वो ऐड हो चुका कि बेल्ट्रॉन को क्यों दिया गया ओएमआर, बेल्ट्रॉन को क्यों दिया गया ओएमआर का काम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कल से फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो एजेंसी है, इस एजेंसी को जो ये काम सौंपा गया है, तो बेल्ट्रॉन पर पहले भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। तो इस कार्य से विद्यार्थी काफ़ी असंतुष्ट हैं। तो जब आयोग ने ये काम सौंप दिया है बेल्ट्रॉन को, तो क्या आयोग और सरकार इस बात का आश्वासन देंगे कि बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है वो गलत कार्य नहीं किया जाएगा और बेल्ट्रॉन किसी भी प्रकार के जो है सो गलत कार्य नहीं करेगी और विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें क्या बेल्ट्रॉन इसका वादा करता है। सरकार से इस बात का भी आश्वासन चाहिए, आयोग से इस बात का आश्वासन चाहिए और आयोग को यह कार्य स्वयं करना चाहिए था। लेकिन ये बेल्ट्रॉन को दे देना ये उचित प्रतीत नहीं होता है कहीं से भी, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो शुरू से ही संदिग्ध एजेंसी रही है। बेल्ट्रॉन पे आरोप लगते रहे हैं गलती करने के, बेल्ट्रॉन पे आरोप लगते रहे हैं इस तरह के मामले में भ्रष्टाचार करने के। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह के आरोप लगते रहे हैं तो फिर भी आयोग के द्वारा बेल्ट्रॉन को यह कार्य क्यों सौंपा गया, ये भी एक मुद्दा है आज का कहीं ना कहीं, जो कि पहले से नहीं था, क्योंकि ये बातें कल पता चली। और लगातार ओएमआर में देरी होना, ओएमआर को डालने में देरी होना, आंसर की के आने में देरी होना। आप याद करिए TR1, याद करिए TR2, विद्यार्थी घर पहुंचते नहीं थे तब तक उनको ओएमआर मिल जाता था, तब तक उनको आंसर की मिल जाता था और वो मिला लेते थे। तो ये आदत किसने लगाया? ये आदत आप ही ने लगाया। और आज इतना दिन एग्जाम को निकल गया, अभी तक ओएमआर नहीं मिला, अभी तक आंसर की नहीं मिला। तो ये विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं और शिक्षकों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। इतना विलंब नहीं होना चाहिए था, जिस तरह के विलंब जो है सो लगातार हो रहा है। तो आज के इस आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से पहले हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि यह 2 चीज़ें अगर ठीक कर दी गई, ये 2 चीज़ें यदि लागू कर दी गई तो सीधे तौर पे कम से कम 30 से 40 हज़ार विद्यार्थियों को फायदा होगा। 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे इस TR3 के वैकेंसीज के अंदर में डायरेक्ट तौर पे, जो कि रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं, उनको फायदा हो जाएगा अगर ये लागू हो गया। तो मल्टीपल रिजल्ट नहीं आएगा तो अधिकांश रिजल्ट आने के संभावनाएं रहेंगे, अधिकांश रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ सीधे सी बात है कम जाएगा, तो उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा पहले। तो वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद किया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन हमारे बिहार के अंदर में शिक्षा भर्ती में ऐसा होता है कि रिजल्ट हो गया, सब चीज़ हो गई, उसका फाइनल वेरिफिकेशन बाद में होता है, जिससे कि बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। आप पीछे के अनुभव को देखिएगा तो बहुत सारे जिले में TR1 TR2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग 100 150 200 सीटें हर जिले में खाली हुआ, हर जगह पर खाली हुआ। तो ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो लगभग हर वैकेंसी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भी 10-15 हज़ार सीटें खाली हो जाती है। तो एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा है। इनके साथ बेल्ट्रॉन का मुद्दा अब जुड़ गया है कि बेल्ट्रॉन पर भी सरकार और आयोग को जो है वो विद्यार्थियों को आश्वासन देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब आज आंदोलन के मुद्दे रहेंगे और सभी विद्यार्थियों को बड़े स्तर पे, बरसात का मौसम है
तो थोड़ा सा दिक्कत और सुविधा हो सकता है, लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थियों को पहुंचना है, सभी शिक्षकों को पहुंचना है और पहुंच करके विद्यार्थियों के हित में अपनी आवाज़ को उठाना है। हमारी पूरी टीम 11:30 बजे जो है सो पहुंच जाएगी बीपीएससी गेट, और आप सभी विद्यार्थी जो है सो वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि आप लोगों के समर्थन में, आप लोगों के हित के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और लगातार हम लोग इस तरह के मुद्दों पर जो है सो वीडियोज़ बनाते रहे हैं, और आज हम लोग इसके लिए आयोग के सामने खड़ा रहेंगे आप लोगों के हित के लिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि यह जो आंदोलन है यह पूर्णतः गांधीवादी आंदोलन है, पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन है। इस आंदोलन में हिंसा का कहीं से किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। सभी विद्यार्थियों से यह विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्य इसमें नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन, हिंसा का बिल्कुल भी एक भी कदम पे फूट नहीं होना चाहिए। हम लोग गांधी के देश में रहते हैं, गांधीवादी तरीके से। आपको पता होगा कि गांधी ने अपने मूवमेंट के अंदर में, उनका चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, उनका चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, या फिर उनका उससे पहले सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर में रहा हो, खेड़ा सत्याग्रह रहा हो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन रहा हो, ये सारे आंदोलन एक सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने अहिंसात्मक मोड में की थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको बात मानना पड़ा, उनको सरकार का जो है सो बात मानना पड़ा था। सरकार को गांधी की बात माननी पड़ी, उस समय की अंग्रेजों की सरकार को, डिक्टेटरशिप को बात उनकी माननी पड़ी थी। तो आज हम भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी कोई भी आंदोलन को यदि आप चाहते हैं कि वो सक्सेस हो, तो आपको शांतिपूर्ण ही करना चाहिए। आप हिंसक आंदोलन करिएगा तो सक्सेस नहीं होगा।